फुटने की प्रजाति आप लोग। अभी तो 12 भागों का बताऊं क्या रहने दे? बता दो, हैं? बता दो। हाँ हाँ, तो ध्यान से सुनो। प्रथम भाव में अगर शुक्र हो तो जिसके लगन में शुक्र होता है, जिसकी कुंडली में लग्न में ही आ जाए शुक्र, तो जिसके लगन में अगर शुक्र होता है तो वह बहुत सुंदर होता है, श्रेष्ठ कुल में उसका विवाह होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु और सुख पाता है, वह कामी बहुत होता है, कामी बन जाता है। दूसरे भाव में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान तथा मधुरभाषी, भाग्यवान और सौंदर्यवान बन जाता और मिष्ठान प्रिय रहता है, इसको मीठा भोजन उसको बहुत प्रिय रहता है। तीसरे भाव में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति को आलसी बना देता है। आज मैंने बताया ना कथा में पहले, शुक्र की ऐसी दशा हो जाए तो लोग जहाँ देखे वही लग जाते हैं। बच्चों में भी कई स्थिति ऐसी देखने को मिलती है, उन्हें आलस ही भरा रहता है। कभी कोई कह के अरे कोई काम कर लो, कर लेंगे, तो ये शुक्र की दशा, उसका भी लाभ बताऊंगा उपाय क्या करें। तो तीसरे भाव में अगर शुक्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति को आलसी, वह स्त्री प्रिय, यात्रा करने का शौकीन बना देता है। चौथे भाव में अगर शुक्र हो तो जातक को ऊंचा पद प्राप्त कराता है, इसके अनेक मित्र होते हैं, फ्रेंड बहुत होंगे, जहां जाएगा वही मित्र बना लेगा। या ऐसा स्त्रियों के भाव में भी हो तो बहुत सी सहेलियां होंगी सकी उसी। ऐसा जातक धार्मिक व्यवहार का और कुशल होता है, घर में बहुत वस्तुओं का संचय करता है, बहुत सी चीजें लाने का उसे शौक रहता है, जहां तहां से जाएगा कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा। पांचवें भाव में अगर शुक्र हो तो जातक को शत्रुओं का नाश करने वाला बना देता है। ऐसा जातक व्यवसायी या कवि होता है और कम परिश्रम से ही ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेता है। छठे भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा जातक नए शत्रु उत्पन्न कर लेता है। अब ध्यान से सुनना, आजकल बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं, कई लोग ऐसे जन्म पत्र का दिखाते हैं, बताते हैं महाराज जी जन्म पत्र का तो है नहीं, पर बच्चे की रोज कोई ना कहीं लड़े आता है, कहीं शत्रु बना लेता है। ये सुनो, छठे भाव में अगर शुक्र बैठा होगा तो नए शत्रु उत्पन्न हर जगह कर लेगा, गलत मित्रों की संगति करेगा, कुसंग हो जाएगा, गलत कार्यों में धन खर्च करेगा। ऐसा जातक झूठा, दुखी, गुप्त रोगी, दुराचारी और स्त्री विहीन होता है। सातवें भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो बहुत सुंदर जीवन साथी इसे प्राप्त होता है, व्यक्ति कलाकार होता है और दाम्पत्य जीवन में बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करता है। आठवें भाव में अगर शुक्र हो तो जातक को वाहन आदि का खूब सुख मिलता है, जातक के ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है। ऐसा जातक पराई स्त्री पर धन खर्च करने वाला होता है। जिनके आठवें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसा पुरुष अगर होगा तो वो अन्य स्त्रियों पर धन खर्च करने वाला होगा, और स्त्री अगर होगी तो उसके भाव में वो पुरुषों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी, अन्य कामी होगी। जातक क्रोधी और चिड़चिड़ा होगा। नवे भाव में अगर शुक्र हो तो जातक बहुत धनवान, भाइयों का साथ सुख से मिलता है। जातक धार्मिक और अपनी मनमौजी का काम करता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो मनमर्जी का काम करता है। 10वें भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति लोभी स्वभाव का हो जाता है, संतान सुख में अभाव रहता है, उसको वर्षों बाद संतान होती है बड़े प्रयत्न से। ऐसा जातक हस्त कार्यों में रुचि रखने वाला होता है, हाथों से कोई कार्य करने वाला। 11वें भाव में अगर हो तो प्रत्येक कार्य में लाभ प्राप्त होता है, सौंदर्यवान, कीर्तिमान और गुणवान होता है। ऐसा व्यक्ति खूब प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और अब लास्ट 12वें भाव में अगर शुक्र हो
तो जातक को पैसे की कमी नहीं रहती। जातक झूठा और पर स्त्री का ही साथ करता है। शुक्र के अशुभ होने के लक्षण देख लो आप।